नमस्कार, चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। मैं कभी सोचता हूँ कि एक आर्टिकल्स मैंने पढ़ा कि किस तरह जो आज के ज़माने में और उसके ज़माने में जो थिएटर्स थे, जो रंगमंच था, उसका एक आर्टिकल्स मेरे शास्त्री जी, उन्होंने, मेरे देवल भाई शास्त्री, वो अजीत मित्र है, बहुत लिखते हैं। कितने सारे वीडियोस मैंने उसके आर्टिकल्स के बनाया, तो मैंने आज भी एक वीडियो उनके आर्टिकल से कि विश्व थिएटर दिवस पर उसने ये आर्टिकल्स लिखा था। बहुत दिन से सोच रहा था कि ये आर्टिकल्स आपको गुजराती में से हिंदी में ट्रांसलेट कर आप तक पहुंचाने की कोशिश को कि उसने लिखा था कि भारतीय गुजराती और विश्व थिएटर दिवस के कर्म बरोडियन, मतलब बड़ोड़ा के इंसान चंची मेहता, बरोडियन, उसको बरोडियन कहा है कि बड़ोड़ा में रहने वाला चंची मेहता। आप हिंदुस्तान में संस्कृत में जो भी लिखा था उस जमाने में, और लंदन, यूके, ब्रिटिश, शेक्सपियर, ये कैसे लोग हैं, कितने लोग हैं। तो कालिदास ने कई पौराणिक कविताओं, कहानियों और नाटकों के बीच उस युग की आधुनिक परंपरा शुरू की। मल्लिकाग्नि मित्र कालिदास ने कहा कि पुराना सबसे अच्छा है, जिसका मतलब यह नहीं है कि नया बुरा है। पौराणिक कथाओं का सबसे अच्छा हिस्सा अच्छी चीज़ें लेना है, और बेवकूफ़ होने इसे जाने बिना दूसरों की आवाज़ में चलना जारी रखा है। आज कितने सारे बेवकूफ़ लोग हैं जो जिस था उसको गलत रास्ते पर लेने का काम आज रंगमंच, जो रामलीला चलती थी, जो स्टेज परफॉर्मेंस उस ज़माने में होता था, वो आज कहीं दिखता नहीं है। लोगों का शौक परिवर्तित हो गया है। जो नाट्य कला स्वर्गलोक के लिए था, देवताओं के 5वें वेद लिखे गए थे कि मनुष्य ने इस कला से बहुत कुछ सीखा है। और भारतीय साहित्य में नट शब्द को 2500 साल पहले जाना जाता था। इसी अवधि के दौरान थिएटर रंगभूमि पर नाटक और कंसवत बलिदान नाटकों खेले गए। देखो कितने सारे नाटक, और जो नट मतलब जो एक्टर्स जिसे हम कहते हैं, जो स्टेज पर कलाकार उसको कहते हैं, वो भी कहाँ से शब्द आया। तो भरत मुनि के नाटकों में अमृत मंथन, त्रिपुरदा, प्रारंभम वध और चानुर्मर्दन नाटकों का उल्लेख है। और शुरुआत में नाटकों को बौद्ध परंपरा में विशेष महत्व नहीं दिया गया था, लेकिन आसानी से अपने शब्दों को प्रस्तुत करने के लिए बौद्ध नाटक शक्तिशाली लग रहे थे। और मुख्य रूप से शरीपुत्र और प्रबोध चंद्रोदय, ये दो नाटक जो उस टाइम लिखे गए थे। भाषा का नाम सम्मानपूर्ण नाटक में लिखा गया है, जो प्रतिमा की कहानी और नाटक लॉर्ड राम का अभिषेक कथा पर आधारित है। मध्यम व्यायोग पंचरत्रा, एंजल, दूतवाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णबर और उरुभंग नाटक महाभारत पर आधारित हैं। और हरिवंश के आधार पर एक नाटक भगवान कृष्ण के लीलाओं का वर्णन है। और स्वप्न वासवदत्त नाटक का अतुलनीय निर्माण को कहा जा सकता है। रामायण पर आधारित रामलीला और कैसे कितने सारे नाटक लिखे गए हैं। ऐसे तो कितने सारे नाटक महाभारत पर लिखे गए हैं, और वो उस ज़माने में महाभारत और रामायण सबसे बड़ा ग्रंथ था, उस पर आधारित ज़्यादा से ज़्यादा नाटक होते थे। ऐसा मैंने उस टाइम जब मैं छोटा था मैंने देखा था। तो फिल्म समारोह की कहानी जो नाटक के माध्यम
में शूद्रकनु मृच्छकटिकम से थी और जिससे उसको पढ़ना आनंद लेना। और कालिदास के निर्माण को हम क्यों भूल सकते हैं। कालिदास सबसे बड़ा इंसान जो इस टाइम शकुन शाकुंतल जिसने लिखा था, वो नाटक के लिए आज भी सरस्वती चंद्र देखो इतना बड़ा ग्रंथ गुजरात में वो एक गुजराती ने लिखा है। तो ये लिखने वाले तो बहुत थे, कितने सारे नाटक। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो रानी पद्मिनी का जो नाटक मेरे प्रोफेसर रालवाड़ा पढ़ाते थे, वो हम भी इतने खो जाते थे, वो भी इतने खो जाते थे कि कहाँ मेरा 2 3 4 पीरियड चला जाता था, हमको कुछ पता ही नहीं था। जो पढ़ाने वाले भी, वो प्रिंसिपल विवेकानंद कॉलेज के पंडित साहब, वो जो पढ़ाते थे हम भूल जाते थे कि कितने पीरियड चले गए। तो जो पढ़ाने वाले होते हैं वो रंगमंच को, नाटकों को इस तरह प्रस्तुत करते हैं, वो हमारी सोच की बात है। हम ये सोच नहीं सकते हैं कि ये किस तरह पढ़ाते हैं, उसकी भाषा शैली, उसका ज्ञान। तो अगर अवकाश है तो मोबाइल को अपने हाथ में रखे, लेकिन गूगल या यूट्यूब पर जाए और मालविकाग्निमित्र MALVIKAGNIMITRA को आप महसूस कर सकते हैं। रानी के पति जिसका नाम धारिणी है, राजा अग्निमित्र को एक और राजकुमारी को शिकार करने के लिए कहता है। राजा थोड़ा शर्मिंदा है। रानी धारिणी राजा को आदेश दे रही है, यह कहते हुए कि मेरा आदेश क्यों विश्वास करने में संकोच कर रहे हो। राजा के जवाब देने से पहले बुद्धिमान विदूषक बोलता है कि यह समस्या सभी पुरुषों के लिए है। वह शादी के लिए जितने शर्मिंदा हैं। कभी कभी कोई पुरुष स्त्री से बात करने में भी कभी शर्मिंदगी महसूस करता है। भट्ट नारायण का वैणी संहार नाटक समाज से बहुत प्रभावित हुआ है और महाभारत में भीम दुर्योधन की जांघों को तोड़ने और अपने खून से द्रौपदी के खुले बालों का निर्माण बांधना, बालों को निर्माण करना मतलब बांधना तो करने के बारे में बात की गई है। यह घटना महाभारत में नहीं है, बल्कि लोक की मानस पर, लोगों को जो मानस पर हैं आज भी वो जो उस परिस्थिति वो दिखाई देती है, वो जो नाटक में किया गया है उनसे लोग प्रभावित हुए हैं। शक्तिशाली राजा हर्षवर्धन ने प्रियदर्शी का रत्नावली और नागानंद कृतियों को लिखा और हॉल में भी उसको ये नाटक खेले गए थे। कलंजर के राजा भीमदेव ने 5 नाटक लिखे, जिसमें से 3 का उल्लेख ड्रीम स्वप्न दशासन, प्रतिज्ञा चाणक्य और मनोरमा वत्सराज में किया गया है। उसमें से 2 गायब हो चुके हैं। पार्वती जी भगवान शिव से नाराज थे। भगवान शिव ने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए एक लकड़ी के कठपुतली में प्रवेश किया और अपनी पत्नी को मनोरंजन करवाया। और भारत में कठपुतली खेल का जन्म भगवान महादेव के हाथों से हुआ था, ऐसा माना जाता है। वो हमारे अजीज दोस्त, मैं जिसकी बात करता हूँ, वो शास्त्री जी बहुत पढ़ते हैं, अच्छे लेखक हैं, अच्छे बड़ौदा में रहते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर थे। लेकिन जब कभी कभी उनसे बात होती है, ऐसे सारे कितने लेखक हैं, जो राहुल जी हैं, हम अमेरिका में हैं, रमेश भाई सवाणी साहब हैं, जो पॉलिटिक्स का और राजकारण का और लीगल का कितना कुछ लिखते हैं, देश के लिए लिखते हैं। शास्त्री जी नॉलेज के लिए इतना अच्छा लिखते हैं। तो कितने सारे वीडियो भी मेरे पास, रमेश भाई तन्ना, उसका वीडियो कितना आता है, मैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। वो पारेख हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। इतने सारे लेखक का मैं पढ़ता हूँ। विभावरी जोशी ऑस्ट्रेलिया में बहुत कुछ अच्छा लिखती हैं। मैं कितने लोगों का नाम दूँ, अगर आप फेसबुक पर जाएंगे, आप पढ़ेंगे, आपको नॉलेज मिलेगा। दूसरों की कुथली करने के बजाय, दूसरे का गलत करने की बजाय
पैसा सत्ता कमाने के पीछे दौड़ने की बजाय अगर आपके पास ज्ञान होगा, बुद्धि होगी, स्किल होगी, तो आप बहुत कुछ सीख सकते। जिंदगी है, दोबारा मिलने वाली नहीं है। ज्ञान दूसरी दफ़े मिलने वाला नहीं है। आई एम 81, आपके साथ बात करता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं कितना सीखा, जो नहीं था उस ज़माने में, वो आज के ज़माने में जो है उसके साथ मैंने ताल्लुक़ रखा, उसके साथ मैंने पाँव बढ़ाए, बहुत बहुत कुछ सीखा और आप तक पहुँचने की मेरी कोशिश है। मुझे पता नहीं है कल हूँ या नहीं हूँ। मेरे ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। बालार्क शब्द से, बालार्क मतलब सूर्य पुत्र, सूर्य के संतान, सूर्य का बाल स्वरूप, ऐसा संस्कृत अर्थ है और मेरी ज्ञाति का नाम भी बालार्क है। नमस्कार, चलो मिलते हैं।